हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड ध्वजा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। आज का जो हमारा स्टॉक है ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। आप सब इससे आशना होंगे, आप लोगों को स्टॉक अच्छे से पता होगा। और दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में मैं एक इन डेप्थ जो है एनालिसिस इस वीडियो में करने वाला हूं। तो अगर आप इसको बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपका एक सेकंड भी जाया नहीं होने वाला है। आपको बेनिफिट ही मिलेगा। एट लास्ट जो है आप बेनिफिट में ही जो है वीडियो को खत्म करेंगे। तो इसको जरूर देखिए लास्ट तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ओवरव्यू। ओवरव्यू में दोस्तों हम जो है देख लेते हैं कि साल भर में इसका क्या रिटर्न है। तो साल भर में 7.54% का रिटर्न इसने दिया है। तो अब हमें जो है, अगर 7.54% का रिटर्न दिया है तो निराश होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हम इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि वाकई इस तरह का इसका मामला हो गया है कि इतने कम रिटर्न दे रहा है, या ये कोई करेक्शन के अंदर है इस वक्त। अगर करेक्शन के अंदर है और फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो ये बहुत गुड साइन होती है कि हम इस स्टॉक के अंदर इस लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 5 साल के रिटर्न इसके देखने की कोशिश करते हैं। तो 122% का रिटर्न दिया है, यानी ईयर ऑन ईयर इसने लगभग लगभग 24 to 25% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न माना जाता है लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों अब चलते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स में आप देखेंगे कि इसने जो है टोटल रेवेन्यू को बढ़ाया है। ठीक है, 13,450 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। पिछली जो है बार 11,880 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। उसके बाद नेट इनकम देखिए, नेट इनकम भी इन्होंने बढ़ाया है। 1,400 करोड़ का इनकम था, 1,800 करोड़ का इनकम हो गया है। उसके बाद अब देखिए बैलेंस शीट्स। बैलेंस शीट्स में अगर हम जाते हैं तो हम दो ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं। टोटल एसेट, तो टोटल एसेट को इन्होंने देखिए 8,000 करोड़ किया है। पिछली बार 7,829 करोड़ के आसपास था। लाइबिलिटी भी इन्होंने थोड़ी सी बढ़ाई है। ठीक है, 3,391 करोड़ की लाइबिलिटी थी, अभी 4,400 करोड़ के आसपास की लाइबिलिटी, तो तकरीबन तकरीबन एक 1,100 करोड़ के आसपास की लाइबिलिटी भी बढ़ी है। कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अंदर कैश फ्लो आप देख पा रहे हैं, 1,240 करोड़ का कैश फ्लो था इनके पास। 1,609 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो है। कैश फ्लो को इन्होंने बढ़ाया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है पोटेंशियल बनता जा रहा है, इसके अंदर दमखम बाकी है, यानी ये एक करेक्शन में हमें मिल रहा है। अगर हम पी देखें इसका, तो पी 47 है, सेक्टर पी 47.88। तो लगभग पी जो है बेहतर है इसका। और थोड़ा सा वैल्यूएशन पे मिलता है दोस्तों। इस तरह की जो कंपनियां हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट देती हैं, थोड़ा सा वो करेक्शन में मिलती हैं। डिविडेंड यील्ड 4.28% का है। अब हम चलते हैं और होल्डिंग्स देख लेते हैं। तो होल्डिंग्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोमोटर 50.55% की होल्डिंग है। प्रोमोटर्स ने 1 रुपए की भी होल्डिंग घटाई नहीं है। और एफआई का होल्डिंग्स अगर हम देखें तो एफआई ने होल्डिंग्स को थोड़ा सा कम किया है, लगभग लगभग 0.6% के आसपास का होल्डिंग प्रोमोटर्स ने कम किया है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से अगर हम देखते हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह का, तो उन्होंने भी होल्डिंग को थोड़ा सा घटाया है। तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हुई हो। अब चलते हैं चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं। चार्ट पे जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, ये 197 मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज अगर हम देखें दोस्तों, तो ये देख लीजिए आप, कई सालों से एक बुल ट्रेंड के अंदर है ये। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये वीकली टाइम फ्रेम है, इसको मैं डेली टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम में आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये कोरोना काल का एरिया था। यहाँ पे मार्केट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आई और ये जो है 2100 के आसपास तक आया था। उसके बाद एक करेक्शन यहाँ पे चालू है ऊपर जाने के बाद, और ये वापस अगेन जो है इस चीज को छू रहा है। ठीक है, अगेन 197 मूविंग एवरेज। जब भी 197 मूविंग एवरेज को जो है ब्रिटानिया छूता है, तो एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि ज्यादा नीचे नहीं जा पाता है। वो जो है एक जगह पे रहता है और उसके बाद वापस ऊपर चला जाता है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अगेन ये छू रहा है। तो अगर हम इसके अंदर एक लंबे अवधि के लिए एक बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, लंबे अवधि के लिए एक बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि ये 197 को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। कहीं कहीं ब्रेक करता है, अगेन वापस ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि ब्रिटानिया के अंदर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ये लो देखिए आप, ये लो देखिए, ये लो देखिए। तो दो तीनों जो लो है हाइयर हाई है, यानी एक ये लो इस लो से हाई है, ये लो इस लो से हाई है, और ये जो लो फॉर्मेशन हो रहा है इस लो से हाई। अगर ये फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब जो है इसके अंदर एक बुल ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। मैं गलत हो सकता हूँ, बिल्कुल गलत हो सकता हूँ। और हमें एंट्री कैसे बनानी है, हमारा स्टॉप लॉस जो है दोस्तों, एक चीज समझ के चलिए आप, 3200 3300 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये एरिया हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, ये एरिया। ठीक है, और अगर हम देखें
सही से समझने की कोशिश करें तो हमारा टाइम फ्रेम जो होगा वो टाइम फ्रेम हमारा होगा लगभग लगभग आप समझ लीजिए 1 साल से लेके 2 साल की अवधि के लिए अगर आप इसको रखते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन रिटर्न इसके अंदर बना सकते हैं, बहुत बम्पर रिटर्न बना सकते हैं। अब बाय कैसे करना है? बाय करने का सबसे सिंपल तरीका है, स्मॉल क्वांटिटी में आप लीजिए। यहाँ छोटी क्वांटिटी लीजिए, अगर नीचे आता है फिर छोटी क्वांटिटी लीजिए, अगर नीचे आता है फिर छोटी क्वांटिटी लीजिए। और अगर ये ब्रेक करता है तो आप यहाँ से एग्जिट हो जाइए बिना दिमाग लगाए, क्योंकि स्टॉप लॉस लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के अंदर। और यहाँ आने के चांसेस कितने हैं? सिर्फ 20% चांस है। 20% ही चांस है कि यहाँ आए, ज्यादा चांस है कि यहाँ से वापस ऊपर की तरफ चला जाए। ठीक है, तो ये दोस्तों एक एक स्ट्रैटेजी होती है एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के अंदर घुसने की, और एक लंबे पैसे बनाने की, एक बड़ा पैसा बनाने की, बढ़िया प्रॉफिट बनाने की। आप इन स्कैंडल्स को आप देख पा रहे हो कि एक जगह कंसोलिडेशन यहाँ स्टार्ट हो गया है, काफी चांसेस है कि ऊपर की तरफ जाए। अब हम आरएसआई लगा लेते हैं और आरएसआई देखने की कोशिश करते हैं। तो आरएसआई आप देख पा रहे होंगे कि आरएसआई जो है यहाँ पर 20 हो चुका था, अब धीरे धीरे ये 30 हो गया है। यानी आरएसआई जो है धीरे धीरे डाइवर्ट हो रहा है और एक बुलिशनेस की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 20 के आसपास आरएसआई था, यहाँ पे देखिए 34 के आसपास आ गया है, प्राइस वहीं खड़ा हुआ है। तो ये एक इशारा है कि प्राइस अगर वहीं खड़ा हुआ है और आरएसआई धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो ये जो एक इशारा है कि अब यहाँ से एक बुल ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। दोस्तों चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, और एक बार मैं आपको टारगेट्स बता देता हूँ। तो टारगेट जाहिर सी बात है, पहला टारगेट हमारा जो है 41 के आसपास रहेगा, और उसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलते रहिए, जहां तक ये आपको लेके जाता है आराम से जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलते रहिए दोस्तों। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से बना रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ, ताकि आप एनालिसिस सीख सके, टेक्निकल्स को समझ सके। और ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। अगर आपको इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है इसके अंदर, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मशवरा लेके दोस्तों ट्रेड करिएगा, और उसके बाद ही आप जो है प्रॉफिट लॉस जो है वो सब सारी चीजें आपकी होती है, आपको पता है, रिस्क भी आपका है और रिवॉर्ड भी आपका है दोस्तों। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ।